गुड मॉर्निंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 पार्ट 1 स्टार्ट। नेचुरल डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब होता है आपदा, मुसीबत या दुर्घटना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से कोई भी अगर दुर्घटना हो जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व नहीं हो वो नेचुरल डिज़ास्टर। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब अगर कोई डिज़ास्टर हो रहा है तो उस दौरान हम क्या स्टेप्स लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल डिज़ास्टर। अब उससे बचने के दौरान हम क्या स्टेप्स लेंगे वो होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हम मैनेज कैसे कर रहे हैं डिज़ास्टर के दौरान। तो in the last century, drastic changes in the social and economic sector occurred in the world. The world population increased phenomenally. Appreciable progress was made in the areas of industries and technology. अब पिछले 100 सालों से अगर हम देखें तो हमारे जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे चेंजेस कैसे, पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ गई, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बहुत लग रही स्टार्ट हो गई हैं। अब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आप सोचो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कितना सारा रिसोर्स यूज़ हो रहा है भारत का, कितना पानी यूज़ हो रहा है, कितना अनाज यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट कर रही है। अब इतने सारे लोग हैं तो खाने के लिए फसल ज़्यादा उगानी पड़ रही है। फसल ज़्यादा उगानी पड़ रही है तो ज़मीन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं क्यों, क्योंकि एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ क्या हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रही है बट इकोनॉमी को एक नुकसान भी बहुत पहुंच रहा है। द मैन एडॉप्टेड मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज वेरी इरेशनली। द मैन एडॉप्टेड मटेरियलिस्टिक मतलब होता है सब्जेक्टिव, है ना। हम कोई ऐसा छोटा मोटा एक पेड़ नहीं काट रहे हैं, 100-200 हज़ारों पेड़ रोज काटते हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस की नीड है, फर्नीचर बनेगा, ठीक है, दरवाजे बनेंगे, विंडोज़ बनेंगी, ये सब चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो इस वजह से, या जैसे पेपर जो वुड होता है काटा जाता है, पेपर बनता है उससे। तो बहुत सारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे, एक मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड मतलब एक सब्जेक्टिव, एक भारी मात्रा में, मेजॉरिटी मात्रा में इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन होता है। द रिसोर्सेज वेरी इरेशनली मतलब होता है बिना रुके, बिना सोचे समझे हम पेड़ काटते जा रहे हैं या नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। दिस अफेक्ट द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एडवर्सली। बायोलॉजिकल मतलब जीव जंतु, ठीक है, जो जिंदा है, और नॉन बायोलॉजिकल जो अजीवित है। बायोलॉजिकल जैसे पेड़, जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इंसान मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो वो लोग जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नॉन बायोलॉजिकली जैसे मिनरल्स वगैरह हो गए, लैंड, ये जीवित नहीं है, इन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है एडवर्सली मतलब नेगेटिव रूप से। रिजल्टिंग इनटू many types of calamities both natural and which occurred due to human folly। देखो ये सब जब नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है। अब लिखा है ना यहाँ पे ह्यूमन फॉली, मतलब ह्यूमन की मूर्खता की वजह से, ह्यूमन लापरवाही की वजह से क्या हो रहा है कि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है, बिना सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है, पेड़ काटते जा रहे हैं हम। अब पेड़ का समझो काटेंगे तो जो इंडस्ट्रीज़, और ऊपर से इंडस्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं तो धुआं फैलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने आप पिघल के आएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, फिर बाढ़ आएगी, ठीक है। या आप मान लो एक बड़ा सा टुकड़ा पिघल कर आ गया, वो कहीं पर गिर गया और पिघला, तो फिर वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी या किसी के ऊपर गिर सकता है। तो ये सब ह्यूमंस क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ नहीं रहेंगे, रेनफॉल नहीं होगा, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पॉल्यूशन फैलेगा। तो हो रहा है नेचुरल, लेकिन कारण इसके पीछे क्या है, ह्यूमन ही। मीनिंग इन टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स। अब दो टाइप के डिज़ास्टर होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। कहीं बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया, कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया, ये मैन मेड डिज़ास्टर। अर्थक्वेक आया, ये नेचुरल डिज़ास्टर। अ डिज़ास्टर हैम्पर्स द नॉर्मल रूटीन ऑफ द होल सोसाइटी एंड अफेक्ट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अ डिज़ास्टर हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना या बर्बाद करना। जो डिज़ास्टर है वो क्या करता है, मतलब ह्यूमन रूटीन, जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है उसे ख़त्म कर देगा, ठीक है, बर्बाद कर देगा। ऑफ दी होल सोसाइटी, सिर्फ एक पर्सन का नहीं, पूरी सोसाइटी का। दिस इज़ अ वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई भी जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, तो किसी एक पर्सन का तो घर टूटेगा नहीं, लाखों लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, लोग मरेंगे, उनकी लाइफ का नुकसान होगा। Disaster affect the society adversely and external assistance is needed to solve the problem caused by the disaster। अब जो डिज़ास्टर होता है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका एडवर्सली इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अर्थक्वेक आने से बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता जॉब मिल गई या लोग खुश हो गए, क्या होगा, लोगों के घर टूटेंगे, लोग मरेंगे, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और हमको फिर
बाहरी मदद, एक्सटर्नल असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है सहायता, एक्सटर्नल मतलब बाहरी सहायता की फिर ज़रूरत पड़ेगी। जैसे उत्तराखंड में समझो अभी ग्लेशियर पिघला, तो अब उत्तराखंड में ग्लेशियर जो आया है जिसकी वजह से बाढ़ आई है, तो अब वहाँ के लोग तो वैसे ही पीड़ित है ना, तो वो लोग खुद की मदद खुद ही फंसे हुए हैं, तो दूसरों कैसे खुद की मदद करेंगे या अपने पड़ोस वालों की, तो फिर वो दूसरे स्टेट उनकी मदद करेंगे, दूसरे शहर उनकी मदद करेंगे। Thus, it can be said that disaster is the consequence of materialistic economy. Disaster क्या है? Consequence. Consequence मतलब रिजल्ट है। किन सब चीज़ों का रिजल्ट है? जो जिन सब्जेक्टिव चीज़ों को मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, जो क्या होता है कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं चीज़ें, उनको ह्यूमंस नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑफ मटेरियलिस्टिक इकोनॉमी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन द नेचर सिस्टम। जो ह्यूमन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, सब्जेक्टिव चीज़ें जो ज़रूरी हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिज़ास्टर हो रहा है। एवरी डिज़ास्टर हैज़ इट्स स्पेसिफिक इफेक्ट। हर एक डिज़ास्टर के अलग अलग इफेक्ट हैं। देखो, फ्लड आने से क्या होता है कि लोगों के घर में पानी आ जाता है, ठीक है। भूकंप आने से क्या होगा कि लोगों के घर टूट जाएंगे या गिर जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे वॉल्केनो एरप्ट होता है तो क्या होता है, एक भूचाल, एक बम टाइप सा फटता है, आसपास लावा फैल जाता है। तो हर एक, जैसे टेररिज्म, आतंकवाद, उससे क्या होगा कि बहुत दिनों तक व्यापार बंद रहेगा, डर रहेगा लोगों को, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो हर एक डिज़ास्टर का अलग अलग इम्पैक्ट है ना, अलग अलग टाइप का असर पड़ेगा लोगों पे। वाई आर डिज़ास्टर डेंजरस? ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स के नाम लिखे हैं, आप लोग प्लीज़ इसे एक बार रीड कर लेना। अब डिज़ास्टर्स डेंजरस क्यों होते हैं? अब एक बात बताओ, डिज़ास्टर जो हो रहे हैं, जो ह्यूमन लाइफ को एडवर्सली, नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो डेंजरस ही होंगे। क्यों? क्योंकि क्या ऐसे ह्यूमन की लाइफ को, ह्यूमन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो डेंजरस होंगे ही। डिज़ास्टर आर अ ग्रेव डेंजर, ग्रेव मतलब सीरियस, टू मैनकाइंड एंड इन्वायरमेंट, द कैपेसिटी टू हार्म मेजर्ड एंड दैट एक्सटेंट ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट डिज़ास्टर। देखो, जो डिज़ास्टर कोई भी होता है ना, तो उसे नापा जा सकता है। जैसे अर्थक्वेक को नापते हैं, एक रिचर स्केल आती है, उससे नापा जाता है। वैसे ही बहुत सारा फ्लड आ गया, तो अब नाप सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, वो जियोलॉजिस्ट नाप के बताते हैं, ठीक है। तो किस एक्सटेंट तक नुकसान पहुंचा है, ये पॉसिबल होता है मेज़र करना। एक्सेसिवली अनसेफ कंडीशन आर रिलेटेड विथ डेंजरस डिज़ास्टर्स। कन्वर्सली, इफ़ द कंडीशंस आर लेस अनसेफ। एक्सेसिवली अनसेफ, अनसेफ कंडीशन है, पर कैसी? एक्सेसिवली, बहुत हद से ज़्यादा अनसेफ कंडीशन है, तो क्या होगा? डेंजरस डिज़ास्टर होगा। अगर कंडीशंस अनसेफ हैं पर बहुत ही कम है, तो लेस डेंजरस डिज़ास्टर होगा, ठीक है। समझो ऐसा है कि हमारे अगर घर बहुत मजबूत बने हुए हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अर्थक्वेक आया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे घर नहीं गिरेंगे। पर अगर झोपड़पट्टी वाले घर बने हैं तो वो जल्दी गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़े से अर्थक्वेक की वजह से वो प्रभावित हो जाएगा। For example, coastal Orissa is one of the most storm-prone area in India. On October 1999, a disaster storm occurred in densely populated coastal district Orissa at a speed of 300 km per hour. अब हुआ क्या था? उड़ीसा जो है तटीय इलाका है, मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पर क्या हुआ था? समुद्र का पानी आ गया था और लगभग 20 किलोमीटर तक समुद्र का पानी आ गया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर पानी आ गया था बहुत सा। अब समुद्र का पानी इतनी भारी मात्रा में आ रहा है बह के, तो उससे जो आसपास के घर तो बचेंगे नहीं, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे। आप इसका यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अक्टूबर 1999 में ऐसा हुआ था, तो वहाँ के घर टूट गए थे, पानी आ गया था, लोगों के घरों में पानी भर गया था, लोग मर गए थे। तो 20 किलोमीटर अंदर तक पानी आ गया था। सोचो, समुद्र से अंदर तक 20 किलोमीटर इतना पानी आ गया था। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ है वहाँ पे, तो उस जगह आ गया था। और विंड्स कैसी चल रही थी? 300 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से विंड्स चल रही थी, स्टॉर्म, आंधी तूफान। फॉर मोर देन 2 days देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर ऑफ रेन। 2 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। 10 मीटर्स हाई स्टॉर्मी वेव्स केम इन दी सी। 10 मीटर्स हाई मतलब ये वेव्स जो लहरें आती हैं ना, उसकी हाइट बता रहा है। अब बोलो कैसे आया? क्योंकि समुद्र में वेव्स आई, तो 10 मीटर ऊपर तक उठी वेव्स और जाके से जो लैंड वाला एरिया है वहाँ पर गिरी। तो अब वेव से एक बाल्टी पानी नहीं है, समुद्र की वेव्स हैं, तो वो पूरे के पूरे घर उड़ा के ले जाएंगी। 10 मीटर हाई स्टॉर्मी वेव्स केम इन दी सी एंड एंटर्ड द इंटरनल एरियाज अप टू 20 किलोमीटर्स। एज अ रिजल्ट अ लार्ज एरिया वॉज इनअंडेटेड। इनअंडेटेड मतलब होता है पूरा जल में समा गया वो एरिया, ठीक है, पूरा पानी पानी हो गया। अब किसको किसको नुकसान पहुँचा? मैन, कैटल, हॉर्स, हाउसेस, ट्रीज, क्रॉप्स एक्सेट्रा वर डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो गई। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान चल रहा था।
द डिज़ास्टर हार्म द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो डिज़ास्टर जैसे कोई भी होता है तो हमने समझो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था बजट में हम इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ लगाएंगे। अब डिज़ास्टर बता के तो आता नहीं है, अब डिज़ास्टर आ गया तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो जो डेवलपमेंट सोचा था गवर्नमेंट उसमें पैसा न लगा के अब गवर्नमेंट डिज़ास्टर को से रिलीफ पहुँचाने में पैसा लगा रही है, जो लोग पीड़ित हैं उनकी ओर पैसा लगा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत पिछड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? हम ही जैसे घर का बजट बनाते हैं, हमने एलोकेट कर लिया कि 40,000 सैलरी है तो 10,000 का हम सेविंग करेंगे, 10,000 का फर्नीचर लेंगे, 10,000 का किराना, 10,000 की स्कूल की फ़ीस। मान लो हुआ क्या, कोई भगवान न करे कोई बीमार हो गया तो ना हम सेविंग कर पाते हैं ना फर्नीचर बनवा पाते हैं, तो हमने जो सोचा था कि हम घर में डेवलपमेंट करेंगे वो हो नहीं पाता है। सेम गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही है। द डिज़ास्टर हार्म द डेवलपमेंट प्रोसेस, हो नहीं पाती। ऑल द रिसोर्सेस एंड मनी डाइवर्टेड टू रिलीफ मेजर्स, सारा पैसा रिसोर्सेस कहाँ डाइवर्ट टर्न किया जाता है लोगों को रिलीफ पहुँचाने में, मतलब उनकी मदद करने में। और फिर रियल डेवलपमेंट जो है, जो हमने सोचा था कि स्कूल बनाएंगे कॉलेजेस बनाएंगे, वो सब पीछे हो जाता है। रियल डेवलपमेंट लैग्स मतलब पिछड़ जाना, बिहाइंड बाय मैनी ईयर्स। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया द हार्म एंड डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय डिजास्टर लाइफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रॉपर्टी आर मच मोर इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, यहाँ पे अगर समझो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, घर पक्के नहीं हैं, ठीक है, और लोगों ने क्या है बहुत इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की हैं पर पेड़ नहीं है या पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा हार्म होगा। कारण ये क्योंकि क्या है, हम उतने मजबूत नहीं है, कमज़ोरियाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी हम पूरे डेवलप नहीं हुए, हम डेवलपिंग है, तो उसको ज़्यादा नुकसान होता है बजाय डेवलप्ड के। मेन टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर कौन कौन से डिज़ास्टर होते हैं? डिज़ास्टर दैट अपीयर अब्रप्टली, जो अचानक से आ जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो फट गया, फ्लड आया, ठीक है। और ये एवलांच जैसे भी उत्तराखंड में हुआ है, हुआ क्या है, ग्लेशियर पिघल गया है तो एक बर्फ़ का टुकड़ा बहुत बड़ा टूट कर आ गया। क्लाउड ब्रेस्ट, बादल फटना, टॉर्नेडो, ये अलग अलग टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, किसी चट्टान का फिसल जाना, ठीक है, जो पत्थर की चट्टान है पहाड़, उसमें कोई चट्टान क्यों फिसल गई, कारण ये कि कंटिन्यूस हवा चल रही थी, बारिश गिर रही थी, तो वो चट्टान फिसल जाती है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा। डिज़ास्टर दैट अपीयर ग्रेजुअली, वो डिज़ास्टर जो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अपीयर होते हैं, पता भी नहीं पड़ता, जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ गया, क्यों, एक दिन बारिश नहीं गिरी तो ठीक है सूखा, फिर और सूखा, ऐसे करके समझो पूरे 3-4 महीने तक बारिश नहीं गिरी तो सूखा पड़ गया। ऐसा नहीं कि एकदम से सूखा पड़ जाएगा, पूरा जल गायब हो जाएगा, धीरे धीरे बारिश की लैकनेस की वजह से सूखा पड़ जाना। हेल स्टॉर्म, इन्वायरमेंट डिटेरियोरेशन मतलब इन्वायरमेंट की कंटिन्यूस वैल्यू कम होती जा रही है, क्यों, पेड़ कटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज आती जा रही हैं। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स जैसे महामारी, फूड वाटर बॉर्न डिसीज़, भाई कोई चीज़ खाने की वजह से, जैसे अभी बर्ड फ्लू आया तो बोला कि अंडे मत खाओ, क्यों, क्योंकि वो हेंस के थ्रू आ रहे हैं, मुर्गियों के थ्रू, तो बर्ड फ्लू हो सकता है। तो एपिडेमिक्स मतलब महामारी, जैसे स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, एक बर्ड फ्लू। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रीज़ की वजह से कैसे, जैसे जो पॉल्यूशन होता है, सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फेलियर, फायर एक्सप्लोजन, केमिकल लीकेज, कोई इंडस्ट्री से बहुत बुरा केमिकल, समझो कोई चीज़ बन रही थी, ठीक है, अब वो केमिकल लोगों ने छोड़ दिया, या एक बहुत ही गंदी गैस फैक्ट्री से एक वायरल हो गई इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो गंदी गैस लोगों ने इनहेल कर ली, लोग बीमार पड़ गए। या कोई केमिकल लीक हो गया समुद्र में या नदियों में, तो वो पानी लोगों ने पिया, लोग बीमार हो गए, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, कोई सिस्टम फेलियर हो गया। वॉर क्या होता है, लड़ाइयाँ होंगी दो कंट्री के बीच, लोग मारे गए, रिसोर्सेस वेस्ट हो गए, तो ये इस वजह से भी ये टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर हैं। इन ऐसे तरीके के डिज़ास्टर होते हैं, कुछ अचानक से आते हैं, कुछ धीरे से, कुछ महामारी होती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कुछ वॉर। दो टाइप के डिज़ास्टर होते हैं, एक नेचुरल और नेक्स्ट पेज में लिखा है मैन मेड। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से आए, जैसे कोरोना अपने आप आया, हम नहीं लेकर आए उसको। अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, वॉल्केनो एब्रप्ट होना, ये क्या हुआ, अपने आप आए। अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है समझो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ह्यूमन की वजह से हुआ। कई फैक्ट्री में गैस लीक हो गई, ह्यूमन की वजह से हुई। किसी फैक्ट्री ने कोई ऐसा केमिकल बनाया जो समुद्र में बहकर चला गया, लोग बीमार हो गए, तो वो ह्यूमन की वजह से, तो वो मैन मेड डिज़ास्टर। थैंक यू, बाकी का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे।